सबको जय मसीह। हाँ, पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर एक मौका दिया मुझे वचन बांटने के लिए और आप सभी लोग को प्रार्थना के लिए। पहले वचन बांटने से पहले एक मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक बहुत सिंपल है। संसार में सबसे बड़ा चीज क्या है? पैसा? संसार में सबसे सबसे बड़ा चीज क्या है? सुने ना, आप जोड़ लें। आत्मा और जीवन। नहीं, चीज बोला मैंने कि कौन नहीं बोला। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हु एंड व्हाट। क्या है? अच्छा, इसी संदर्भ में मैं आज आपसे वचन ये बांटना चाहता हूँ। संसार में सबसे बड़ा चीज प्रेम है, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं ना कि गॉड इज लव ना। प्रेम से परमेश्वर को तुलना करते हैं। गॉड इज लव। और यहाँ पे आना तो सब लोग जब यहाँ पे आता है तो सब लोग बोलते हैं कि सौभाग्य का बात है और धन्यवाद भी देते हैं हम लोग। लेकिन साथ में बहुत बड़ा एक चुनौती है यहाँ पे आना, क्योंकि जो हम बांटते हैं उसको हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब हम वचन बांटने की बात करते हैं तो सभी लोग सबसे ज्यादा इसका जीवन एग्जामिन करते हैं जो प्रचार करते हैं। सो व्हाट वी प्रीच वी मस्ट प्रैक्टिस इन लाइफ। तो मैं आज जो वचन बांटने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में सबसे बड़ा चुनौती है। और मुझे लगता है कि सभी लोग जो विश्वास है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक चुनौती है। और हम एक अब वचन पढ़ेंगे मरकुस का 12:28 से 34। मरकुस मार्क चैप्टर 12 वर्स 28 to 34। कोई भाई पढ़ दीजिए हिंदी में। मरकुस 12:28 से 34। शास्त्रियों में से एक ने आकर विवाद करते और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण से और दूसरी ये अपने पड़ोसी इससे बड़ी और कोई आज्ञा। उसने उससे कहा, हे गुरु ने सच वो एक ही और उसे छोड़ कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ और पड़ोसी से अपने सारे होमबलियों बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि समझ से उत्तर दिया, कहा, किसी को फिर उससे पूछ। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहला कमांड में आगे क्या है कि परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा चीज क्या है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तो वो पद में आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, क्या लिखा है उसमें? थोड़ा सोच के देखिए तो क्या चीज आपने वहां पे देखा है? वहां पे लिखा है कि पड़ोसी से आप अपने आप को कैसे प्रेम करते हो वैसे ही दूसरों को भी करना है। और दूसरी बात क्या है कि वो सबसे बड़ा ग्रेटर कमांडमेंट देन एनी अदर। जो भी हम बलिदान देते परमेश्वर के लिए, है ना, जो बेटी देता है या जो प्रचार करते हैं, जो हम वचन पढ़ते हैं, जो कलीसिया बनाने के लिए हम जो देते, उससे भी बड़ा क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना है। और लेकिन हम लोग इस चीज को बहुत बार भूलते हैं। हम लोग जो टीचिंग्स है, जो संडे मीटिंग में आना है सुबह 8:30 में और वचन पेश करना है या प्रार्थना करना है, और जो हमारा शिक्षा है उसको हम इतना ज्यादा महत्व देते हैं। और हम जो प्रभु ने बताया जो दूसरा कमांडमेंट उसको भूल जाते हैं। तो हमें उसको ध्यान देना है। ये बहुत बहुत बड़ी दुख की बात है। हम लोग बहुत बार हम कंपेयर करते हैं कि ये जून, दूसरे जून, तीसरे जून हमारा शिक्षा अच्छा है करके बहुत बार हम तुलना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं। लेकिन हम भी वैसे ही जैसे होते जा रहे हैं। तो आज हमें हमसे पूछना है कि क्या हम दूसरों को सच्ची में प्रेम करते हैं जो हम अपने आप से करते हैं। और संसार में देखिए जितना भी पाप है वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों से उतना प्रेम नहीं करते जो हम अपने आप से करते हैं। जलन हो क्यों आता है? नफरत क्यों आता है मन में? कंपैरिजन क्यों आते हैं? क्योंकि हम दूसरों से उतना प्रेम नहीं करते जो हम खुद अपने आप से करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हाँ, और यहाँ पे जो लिखा है ना, लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। और हमें पहली बात ये जानना है कि वो पड़ोसी कौन है। क्या पड़ोसी सिर्फ विश्वासी है? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि सिर्फ विश्वासी से प्रेम करो? कहीं भी लिखा है?
अगर कहीं पे लिखा है तो मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं। हम विश्वासी के लिए कुछ करें तो हम सोचते हैं कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरों को हम कभी कभार हम प्रेम नहीं करते, हम भिन्नता करते हैं उसमें। यदि हम जो विश्वासी ने उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो हम प्रभु यीशु क्रिस्ट में कैसे लाएंगे उनको। और एक दिन एक घटना हुआ। मेरा एक एक कजन का शादी था। तो मैं तो नहीं गया वहां पर, लेकिन जो भी गेस्ट गए थे तो उन लोगों ने बहुत कंप्लेन किया। तो उन लोगों ने बोला कि जो है वो जिसका शादी मतलब जिसका घर में शादी हुआ था वो अपने सिर्फ रिलेटिव्स को इम्पोर्टेंस दिया, बाकी को नहीं दिया। तो जब मेरा शादी हुआ तो मैं भी बोल रहा था कि विश्वासी विषय, तो मेरे को भी यही बोला तुम तो वैसे बन गए हो सिर्फ विश्वासी के बारे में सोचते हो। और ये बहुत मन में लगा मेरे को, और बहुत मन में लगा। तो मैंने ऐसे सोचा क्या मैं सही कर रहा हूँ। और एक मैंने गवाही भी सुना था। तो एक भाई ने गवाही दे रहा था, वो केरला का था। तो उन्होंने बोला कि उसके क्लास में एक ही विश्वासी था, तो उसको बहुत चिढ़ाते थे जो विश्वास में नहीं थे। तो एक लड़का को क्या हुआ कि उसको वो हो गया चिकन पॉक्स, है ना। चिकन पॉक्स एक से दूसरे को वो स्प्रेड होता है जैसे कोरोना वायरस। तो क्या हुआ कि जो चिढ़ाते थे तो उसके दोस्त लोग, मतलब जो अविश्वासी का एक झुंड था, मतलब जो बीमार हुआ था उसका दोस्त, तो वो सब लोग भाग गए। क्योंकि चिकन पॉक्स जब होता है तो कोई भी पास में नहीं जाना चाहते, ठीक है। लेकिन एक विश्वासी ने क्या किया कि उसने जो बीमारी था उसका अंडर गारमेंट्स में धोआ। देखिए कितना बड़ा प्रभु का नाम हुआ। बाकी सारे ने कुछ नहीं किया, भाग गया। लेकिन वो जो विश्वासी था सिर्फ उसके पास नहीं गया, लेकिन अंडर गारमेंट्स भी उसने धोया। तो ऐसा होता है जब हम अपने पड़ोसी को जो प्रेम करना है तो ऐसे करना है। और हम बहुत बार क्या होता है कि हमारे अपने जीवन में हम बेस्ट चाहते हैं, उत्तम ना। हमें उत्तम घर चाहिए, उत्तम एजुकेशन चाहिए, उत्तम कपड़ा बेस्ट चाहिए। क्या हम दूसरे के लिए भी यही सोचते हैं कि उनको भी चाहिए? कई बार क्या होता है कि दूसरों को अच्छे मिलने से जलन आता है ना। आज देखिए संसार में कितना कंपटीशन है। तो एक जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो संस्था है वहाँ पे सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का। तो वहाँ के बहुत सारे बच्चे लोग सुसाइड करते हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन से, क्यों? क्योंकि वो उनके माता पिता दूसरे लोग से कंपैरिजन करते हैं। कि वहाँ के बच्चे लोग बोलते हैं कि मार्क्स कम आने से दुख नहीं लगता है, लेकिन जब बोलते हैं कि शर्मा जी का बेटा मेरे से ज्यादा मार्क्स लेके आया है। और संसार में देखिए अभी सबसे ये दुख की बात है कि कहीं पर जाइए कि मोर देन 90% में क्या होता है कि पड़ोसन के साथ संबंध अच्छा नहीं होता है। क्या होता है ये मैंने देखा है अपने जीवन में। कहीं पर भी जाओ एक पड़ोसन दूसरे को कंप्लेन करता है, पानी आ रहा है या नाली से कुछ आ रहा है। तो हमें आज अपने जीवन को देखना है और हमें ये पूछना है कि हमारे पड़ोसन से हमारा रिश्ता कैसा है। क्या हम प्रेम करते हैं उनसे जो प्रभु ने बोला है। और यदि हम किसी से अपने जैसे प्रेम करेंगे तो संसार का जितना भी जो समस्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका समाधान हो जाएगा। और मैंने भी बोला था कि यहाँ पे आके ये वचन बांटना एक बहुत बड़ा चुनौती है। तो लेकिन अगर मैं किसी से प्रेम नहीं करूं तो ये कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे आके अच्छा शिक्षा दे दूं आप लोगों को, लेकिन प्रेम नहीं करूं जो परमेश्वर ने कहा, वो फिर फायदा नहीं है। और देखिए हम जो एक विश्वासी जीवन है वो एक रेस की तरह है। और हम कभी भी दूसरे से हम जितना अपने आप को प्रेम करते हैं वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु क्रिस्ट जैसा कभी भी नहीं बन सकते। लेकिन हमें रेस की दौड़ा रेस की मतलब रेस में जाना है। क्या आज आप आपके पड़ोसन विश्वासी हो या माता पिता या अपना अपना पति हो पत्नी हो दोस्त, क्या कल से आप थोड़ा प्रेम ज्यादा करते हो? ये पूछना है। जैसे रेस में होता है ना, आज आप 10 किलोमीटर भागोगे तो कल आपको 12 किलोमीटर भागना होगा। क्या हमारा मसीह जीवन ऐसा ही है? क्या हम दूसरों से आज कल जितने प्रेम कर रहे थे क्या आज ज्यादा करते हैं? ये हमें पूछना है। और आज देखिए संसार में सब लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं।
कहीं पर भी जाओ आप, एटीएम में देखो, वहां पर भी सब लोग आगे होना चाहते हैं। खाना में जाओ, वहां पे भी आगे होना चाहते हैं। और ट्रैफिक जाम में भी देखो, सब में आगे होना चाहते हैं। लेकिन एक विश्वासी होके क्या दूसरों को भी आप पहले स्थान में देना चाहते हो, ये हमें पूछना है। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि कई बार गाड़ी में बड़ा बड़ा वर्ड्स लिख के और क्रॉस का साइन लिख के लगाते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हम गैंगटॉक से आ रहे थे एक दिन, तो वो शिवोक है ना, शिवोक रेलवे ट्रैक, वहां पे आ गया, भीड़ हो गया, एक गाड़ी। और यहाँ का क्या रास्ता है कि 2 लेन है, बहुत छोटा रास्ता है। और किसी ने ओवरटेक किया तो वहां पे जाम हो जाता है। और एक गाड़ी आई यहाँ से बोलेरो, पीछे था जीसस क्राइस्ट, कुछ कुछ ऐसा लिखा था। लेकिन उस टाइम में मेरे को बहुत दुख लगा कि परमेश्वर का वहां पे अनादर हुआ, क्योंकि वो लोग वो जो भी गाड़ी था वो आगे जाना चाहता था। वो किसी के बारे में नहीं सोचा, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, और उसके कारण कितना कितने लोग को तकलीफ हुआ। और क्या हम लोग भी ऐसे करते हैं? और हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, और प्रभु हो जाएंगे। ये सब कुछ मतलब अच्छा चीज है, ये चीज करना चाहिए। लेकिन हमें सबसे पहला क्या है कि प्रेम। और ये मैंने नहीं कहा है, वो वचन में लिखा है, ग्रेटर देन बॉन्ड सेक्रीफाइस। और पहला क्या है, लव द गॉड, कि परमेश्वर से प्रेम करो अपने तन मन धन से। और दूसरा क्या है कि अपने पड़ोसन, अपने नेबर से प्रेम करो। और देखिए आज बहुत सारे जो परिवार है या कलीसिया है, और जब वर्क प्लेस में भी जाते हैं, सब लोग डिवाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे क्या होता था कि एक टीचर दूसरे टीचर से बात ही नहीं करता था, कभी बात नहीं करता था, कभी सामने नहीं आता था, इसके कारण। लेकिन हमें एक गवाही बनना है। और जब हम कुछ भी काम कर रहे हो, या मैं कभी कभी जब काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आता है, हमें तो इलेक्शन ड्यूटी तो नहीं मिलता है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी कोई नहीं जाना जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता है। तो क्योंकि वो वहां पे जाने से बहुत कठिनाई होता है, वो प्रीतो दा को पता है कि बहुत कठिनाई होता है। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी दूसरे को पुश कर देते हैं, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी है। क्या दूसरे का दुख क्या हम भी महसूस करते हैं? ये आज हमको पूछना है। जब हम काम करते हैं तो एक विश्वासी होकर क्या सोचते हैं कि सब जो बर्डन होता है क्या दूसरे को आप देते हैं? और अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसार में आप पड़ोसी की जब रिश्ते की बात करते हो तो ज्यादातर खराबी होता है। और मैंने ये बात चीज बहुत बार महसूस किया है। एक दिन में कुछ सामान खरीद रहा था, तो लेके गया और दूसरी दुकान में गया, तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से खरीदा आपने? मैंने बोला कि एक भैया था, उनसे मैं खरीदा। तो उन्होंने बोला कि मेरे से आपने क्यों नहीं खरीदा? मेरे से तो अच्छा है। यहाँ से हम क्या दिखते हैं कि संसार में ज्यादा तो लोग ऐसे ही है कि अपने बारे में खुद ज्यादा सोचते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, फिर एक बार बिदर मार्केट में गया तो कुछ सामान पूछा तो उसके पास नहीं था, तो दूसरे में गया कि वो भी ऐसा ही बोला। और उन लोगों के जो डिस्टेंस है वो शायद 15 फीट था, 15 फीट डिस्टेंस था। लेकिन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें दूरी देखिए, शायद बात भी नहीं करता होगा। बोला कि ये आदमी बहुत खराब है। तो हमें एक विश्वासी होकर ये सोचना है कि हम कैसे जी रहे हैं यार, हमारा विश्वासी जीवन। और हमें जब किसी को प्रेम करना है तो हमें ये कुछ नहीं देखना है कि उसका विश्वास क्या है, प्रभु में है या नहीं है, वो कौन सा जगह से, ये सब कुछ नहीं देखना है, कौन सा कलीसिया से। हम सभी लोग को प्रेम करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे अपने बच्चों, हमारे अपने कलीसिया, हमारे अपने देश, हमारा राज्य को हम प्रेम करते हैं। ये एक घटना हुआ था, एक हमारे घर के पास में एक लड़का था, उसको टीचर ने बहुत मारा। पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ गलती भी किया होगा और उसको हॉस्पिटलाइज तक किया। क्या वो टीचर अपने बच्चे को भी ऐसा ही करता? नहीं करता। तो हमें दूसरों को भी वैसे ही प्रेम करना चाहिए जो हम अपने आप को करते हैं, अपना फैमिली को। और हम लोग कभी
हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा असेंबली सबसे अच्छा है ना, कि हम दूसरे कलीसिया को भी ऐसे प्रेम करते हैं जो हम अपने कलीसिया को करते हैं, या जो अपना देश से नहीं है। हमें जब कभी कभी जब वेस्टर्न कंट्री के बारे में सोचते हैं तो कभी कभी जलन होता है ना, कि वो लोग कितना डेवलप है और हम लोग कितना नीचे है। क्या कभी हम सोचते हैं कि उनसे भी प्रभु ने क्या कहा कि उतना ही प्रेम करो जो हम अपने आप से करते हैं। और आज मैं आप लोगों को वचन के द्वारा पूछना चाहता हूँ कि क्या आज आप अपने पड़ोस से कोई भी हो, क्या आप ज़्यादा करते हैं कल से? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम गलत रास्ते में, हम अपने आत्मिक जीवन में कभी भी नहीं आगे बढ़ेंगे, चाहे आप जितना भी बाइबल पढ़ो, जितना भी मीटिंग्स में आओ, क्योंकि वो दूसरा कमांडमेंट है जो प्रभु ने कहा। और जब हम शादी की बात भी करते हैं तो बहुत सारे ये समस्या जो आता है, और जितना भी डिवोर्स हो रहा है अभी, ये सब इसी के कारण है। मेरे ऑफिस में बोल रहा था कि शादी का लड्डू खाने से भी पछताया, नहीं खाने से भी पछताया, ऐसा बोलता है ना। खाने से क्यों पछताया? कि जब बीवी उसको कुछ इरिटेट करता है। और नहीं पछताया क्यों? उसमें भी सेल्फिश है, क्योंकि बीमार बीमार होगा तो कौन देखेगा, है ना। लेकिन विश्वासी के जीवन में कभी भी ये नहीं है। जो एक विवाह है, जो मैरिज है, इसका एक रीजन है, और वो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हो, लेकिन उसके लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या है कि जो प्रभु ने बताया कि लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। आपको अपने आपके पत्नी से या पत्नी पति को वो करना होगा, तभी आपका जो ये विवाह है वो एक सक्सेसफुल होगा, एक आप एग्जाम्पल बनोगे। मेरा तो अभी 4 साल हुआ है शादी। बहुत बार मैंने गलती किया, और मैं सोचता था कि क्यों है, कैसा है। और प्रभु ने ये बताया मुझे, पता है ना, शादी में बोलता है हस्बैंड वाइफ को बोलता है बहुत प्यार करता हूँ, वाइफ हस्बैंड को बोलता है बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब भी कुछ डिसीजन लेने हो अपना पहला डाल देता है, कभी वाइफ कभी हस्बैंड। लेकिन हमें ये सीखना है। और एक बार प्रभुदान दा में और अंकल बैठे थे। अंकल तो जिसका फोन आता है मीटिंग में उठाना नहीं देता है, लेकिन नैन्सी जी का फोन है और वो अंकल ने बताया कि फोन उठाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। तो मतलब हमें एक दूसरे को करना चाहिए, कोई सा भी रिलेशनशिप हो, इसमें ये करके हमें चलना है। और एक और वचन पढ़ते यूहन्ना का 15 का 13, यूहन्ना का 15 का 13। इससे बड़ा किसी का नहीं, कोई अपने के लिए अपना। देखिए, सबसे बड़ा प्रेम क्या है कि अपने मित्र को के लिए अपना प्राण देना। तो क्या मसीह जीवन में प्राण मतलब ऐसा नहीं कि मर जाना, लेकिन क्या हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? कि हम लोग जो होता है कि हम लोग बहुत शॉर्ट होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो है सजेशन है या जो भी है वो होना है। मेरे ऑफिस में कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ, वचन को मैं सोचता हूँ। तो हमें दूसरों को के लिए बलिदान देना है, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको, जो हमारा इच्छा है। सबसे आगे हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। तभी जो हमारा जो संबंध है वो मजबूत रहेगा। देखिए, अपने जीवन में सिर्फ अपना ही इच्छा रखेंगे तो वो कभी भी वो मजबूत नहीं होगा। और एक व्यक्ति ने बताया था, मैंने उसका वचन सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि अगर हम किसी के लिए हम अगर मरने के लिए तैयार नहीं है तो हमने सुसमाचार को अच्छी तरह से समझा नहीं है। और ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु कृष्ण ने भी हमारे लिए वो मर गए थे। और जब हम रास्ते में चलते हैं, तो जब हम लोगों को देखते हैं, जब मैं घर से वहां पे जाता हूँ तो वो 14 किलोमीटर है, तो बहुत आदमी लोग को देखता हूँ। पहले इतना नौकरी किया होगा, और 5 साल होते हैं, 4.5 साल में कभी भी उन लोगों को मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी तो गुस्सा भी आता था जब रॉन्ग साइड में आता था। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि वो कोई भी हो, मुझे उसका कोई बैकग्राउंड मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है कि उनसे भी आप प्रेम करो। क्या आप लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि रास्ते में जो आदमी चल रहा है उसको हमें प्रेम करना चाहिए? देखिए, हम लोग आप संसार में जितना भी देखें, तो जब तक जिंदा है तो कुछ परवाह नहीं करते, कुछ गलत
गलत शब्द बोल देते। लेकिन मरने के बाद बहुत बड़ा रिचुअल्स फॉलो करता है, फ्यूनरल में जाना ही है, चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो ना। कई सारे में तो हम बहुत सारे परंपरा को मानते हैं, लेकिन जब जिंदा था क्या हमने उनसे जो प्रेम करना चाहिए था वो किया है, वो हमें पूछना है। और बहुत सारे बोलते हैं कि शेयरिंग इज लूजिंग, आप कुछ चीज बांट रहे हो तो आपके लिए लॉस्ट है, लेकिन वो नहीं है। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो अगर आप कुछ दे रहे हो। देखिए मदर टेरेसा को तो सब लोग जानते हैं, हमारे देश में कोई भी नहीं है जो उनको नहीं जानते। और उनका टीचिंग्स क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि उसका टीचिंग्स गलत है, उसने परमेश्वर को नहीं 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 जानते थे, ये सब लोग बोलते हैं। लेकिन एक बात ये देखिए कि कोई मैंने आज तक ऐसा कोई भी क्रिश्चियन नहीं देखा जिसने हमारे देश को इतना प्रेम किया। उसका टीचिंग्स कोई भी हो, मैं उससे सहमत भी नहीं हूँ, ठीक है, जो भी हो, लेकिन उसका प्रेम देखिए, उसके कारण आज बहुत लोग प्रभु यीशु क्रिस्ट का एटलीस्ट नाम सुना है। अब कलकत्ता में जो एटलीस्ट नाम सुना है, क्या हमारा जीवन भी ऐसा है कि हमारे प्रेम के कारण एक या दो लोग प्रभु यीशु क्रिस्ट को जानते हैं? क्या हम ऐसा प्रेम करते हैं? और उनका एक स्पीच भी सुना था मैंने, तो कुछ हिंदू परिवार लोग थे, वो भूखे थे, उनका 8 परिवार था, तो खाना दिया, और वो खाना उसने पड़ोस में मुस्लिम लोग था तो उनको दे दिया, मतलब हिंदू परिवार ने। तो उन्होंने बोला कि वो हिंदू परिवार ने कि जो हमने भूख में जो हमने महसूस किया है, तो मैं किसी और को वो नहीं देना चाहता हूँ। तो उनका आधा खाना वो मुस्लिम परिवार को दिया। क्या हम भी ऐसा ही है? क्या दूसरों का पीड़ा को हम समझते हैं? और लेकिन हम लोग कई बार सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है। वो माइकल मार्टिन जब आया था, उन्होंने एक वचन दिया था ना इसी के बारे में। लेकिन हमें क्या हम सोचते हैं कि जो मेरा है वो भी आपका है, हमें इस चीज को देना है। और देखिए संसार में कई सारे प्रेम देखते हैं, वो क्या है, वो धोखा है। मैंने ऑफिस में देखता हूँ कि बड़े बड़े जो पद में होता है, तो उनके पास जाते हैं, वो फूल लगा के है ना, उसको देते हैं कि सर, और वो पेड़ भी छोटा है। लेकिन 5 मिनट के बाद जब दरवाजे से बाहर आते तो गलत सब सब बोल देते हैं। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही है? हम मुख से नहीं बोलते होते, लेकिन मन में कुछ नफरत हो, कुछ नफरत हो। और हम एक वचन पढ़ते एफिशियंस का 5 का 1 से 2। इसलिए प्रिय बालक के समान करो और प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे किया, हमारे लिए अपने लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बोले। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि प्रेम में चलो, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने हमें प्रेम किया वैसे ही हमको भी दूसरों से प्रेम करना है। तो प्रभु श्री कृष्ण का प्रेम कैसा था कि उसमें कुछ कंडीशन नहीं था। लेकिन हमारे हमारे प्रेम में क्या आता है, कंडीशन होता है। कई बार हम दूसरों को गलत बोल देते हैं, लेकिन जब कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोल दे तो हमें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से उतना प्रेम नहीं करते जो जितना हम अपने आप से करते हैं। और देखिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति नहीं होगा कि उन लोगों का सब कुछ एक ही है, सबका विचार और जो खाना खाते, मतलब जो लाइकिंग्स होता है, आपने देखा है किसी को नहीं होता है ना। शादी से पहले भी सोचता होगा कि सब कुछ एक ही है, मतलब जो सोचते हैं सोच विचार, लेकिन उसके बाद पता चलता है। लेकिन हमें क्या करना है, जितना भी हमारा हमारा जो ओपिनियन है, उसमें जो विचार है, उसमें भिन्नता हो सकता है, और ये होता ही है, लेकिन हमें उसको हटा के हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसी लोग से ज़्यादा प्रेम करते हैं कि जिसके साथ हमारा मन विचार एक हो। इसीलिए तो ना, जहाँ पर भी देखो आप, एक ग्रुपिज्म मिलता है। स्कूल में देखो 4-5 बच्चे का एक फ्रेंड सर्कल होता है, दूसरे में देखो होता है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो कभी कभी कलीसिया में भी ऐसा समस्या आ सकता है कि आप दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको सेक्रीफाइस देना है। आपको पहले प्रेम देखना चाहिए। अपना जो जितना भी ईगो है, आपका जो भी मतलब इच्छा है, उसको साइड पे हटा के पहले आपको प्रेम करना चाहिए। नहीं तो जो कलीसिया है वो एक रोबोट के जैसा बनेगा एक दिन। रोबोट क्या है जेम्स? रोबोट क्या है?
रोबोट है ना, रोबोट मशीन। तो रोबोट क्या होता है कि उसको आर्टिफिशियल ह्यूमन भी बोलते हैं, वो भी आदमी ही है लेकिन हमारे जैसा नहीं है। वो क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन एक फॉलो करता है, एक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एक प्रोग्राम को एक फॉलो करता है। अगर हमारे कलिसिया में भी प्रेम नहीं होगा तो हम भी वो रोबोट की जैसा बन जाएगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। और मन में अगर प्रेम नहीं हो तो हम आएंगे, वचन सुनेंगे, घर जाएंगे ना। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, नहीं तो कलिसिया कैसा बन जाएगा। हम लोग जब बच्चे थे तो एक मिठाई खाते थे, हवा मिठाई बोलता था उसको। हवा मिठाई मालूम है गौरव? क्यों? एक पिंक कलर का होता है, इतना बड़ा होता है, 5 रुपए में मिलता है शायद। तो हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत, जब भूख लगता था तो, अभी तो मालूम नहीं कितना हो गया। तो हम लोग क्या करते थे कि देखने में बहुत बड़ा दिखता था, ठीक है। जब भूख लगता था तो सोचते थे कि अब सबसे सस्ता चीज तो ये, इतना बड़ा चीज तो 5 रुपए में नहीं मिलेगा, हमेशा सोचते थे। और उसको लेके खाते थे, जब मुंह में डालोगे इतना होगा। तो कलिसिया भी ऐसा ही होगा, देखने में बड़ा दिखेंगे। आज देखिए कितना ज्यादा लोग हैं, बैठने के लिए भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन यदि प्रेम नहीं होगा तो वो एक हवा मिठाई जैसा होगा। तो हमें रात दिन इसके लिए बहुत प्रेम प्रार्थना करना है। जब मैं पहले विश्वासी था तो अपने आप से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। जब भी देखो कि अपना नौकरी, ठीक है, पहले जब प्रार्थना करता धन्यवाद देता था सेलिब्रेशन का, उसके बाद अपना लिस्ट में नौकरी, शादी, ये सब कुछ। लेकिन जब से ये वचन मैंने पाया उससे बहुत दिल में लगा है। और दिन रात यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी कर सकूँ। अभी भी बहुत पीछे हूँ, लेकिन जब पॉल का मैं जो सोचता कि जो रेस में है तो उससे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। और हम सभी लोग को भी ऐसा ही रेस में चलना है। मुझे आपसे प्रेम करना है कल से ज्यादा, और आपको मुझसे कल से ज्यादा, और हम सभी लोग को। प्रभु प्रभु दत्त सोच रहा है कि कल भाई को मिठाई लेके आना पड़ेगा। तो मैं वचन को इतना यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मैं मन से चाहता हूँ कि हम सभी लोग जो प्रभु ने ये जो दूसरा कमांडमेंट दिया था उसको जीवन में हम लोग फॉलो करें। धन्यवाद। और ये रानी डंगा असेंबली से भाई अरुण के लिए भेजा है, तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। डियर सेंट्स, गैदर टू द नेम ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट सालवारी, और warm Christian love from our assembly to the saints brought by the blood of Lord Jesus Christ. We are glad to inform you that our dear brother Arun Subba and his family recently settled their house at Salbari near Asa Kendra Primary School. Dear brother Arun Subba and his wife Arun Subba both are regular fellowship in our church and have a good testimony in Christ. Therefore, we commend them to your care and request to receive them in your fellowship to become saints. रानी डंगा असेंबली मेंबर्स, यहाँ पे सिग्नेचर में देवेंद्र मोचारी, भास्कर नरजनेरी, और तीसरा धीरेन्द्र, ये तीसरा धीरेन्द्र, और भाई लोग हाथ से हमारे साथ संगति करेंगे, उसके लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। और सप्ताह के कार्यक्रम मंगलबार हमारा बाइबल स्टडी है 5:30 में, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ मंगलबार 5:30 में इंग्लिश बाइबल स्टडी। और ये वीक नहीं हुआ था क्योंकि ब्रदर जॉन्टी और अंकल नहीं थे, इसलिए नहीं किया था। लेकिन ये शनिवार हो जाएगा। सिस्टर्स मीटिंग कल है। और प्रार्थना का विषय कोई है तो आप लोग बोल दीजिए, अंकल के लिए प्रार्थना कीजिए, वो कल आ रहे हैं वापस। और कोई प्रार्थना का विषय कति तारिक जानु उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् होला यात्राको लागि। र हामी स्वागत पनि गराउन चाहन्छौँ पछाडि बस्ने आन्टी दिदीलाई। कहाँबाट आउनु? अरुणाचल। र उहाँलाई पनि हामी स्वागत दिँदैछौँ। र विशेष गरेर जुन चाहिँ हामीले भनेको थियो 11 देखि 16 को जुन चाहिँ आमजामिदर बेलगाछीको जुन चाहिँ सुसमाचार सभा छ त्यसको लागि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् होला। र 10 तारिक अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, 10 तारिक चाहिँ यदि हामीले चाह्यो भने चाहिँ हामी यहाँ गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले जति पनि सुसमाचारमा विश्वास गर्नुभएको छैन होइन, उहाँलाई ल्यायो भने मात्रै हामीले गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले कृपया गरेर कोसिस गरिदिनुहोस्। र धेरै दिन भइसक्यो हामीले सुसमाचार हामीले नबाटेको, र यो एउटा ठुलो एउटा अपर्च्युनिटी हो हाम्रो लागि, र हामीले गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र अरू हुन्छ, त्यसो भने अन्तिम प्रार्थना गरौँ। म गौतम दाजुलाई
प्रार्थना गर्नु। हाम्रो जिउँदो महान पिता धन्यवाद प्रशंसा गर्दछु समय चरणका संसारिक संसारमा स्वर्गीय परिवारको इच्छाको मुताबिक यस भइरहेको दया हुनिरहे सबैजना यस नेपालमा जानेछ यात्रा साथमा आउनु राखिएका भेला हुनु धन्यवाद दिन साथ आराधनामा पनि भएको हृदयबाट सबै विश्वास राख्दै धन्यवाद साथै प्रार्थना चढाउनु ठीक है